सुबह में हमारे वायुकन बाबा की मृत्यु हुई, मर गया क्या है, मर गए। और ये हर एक मनुष्य के लिए ठहराया गया है, और कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु को न देखे। हम प्रभु के वचन में एक सब पढ़ेंगे, भजन संहिता 39 अध्याय 49 अध्याय उसका 9 का भजन संहिता 39 उसका 9 का। ऐसा कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और सब को न देखे। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो सदैव जीवित रहे और प्रभु को न देखे। उसके जीवन में मृत्यु न आए। और उसी अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, क्योंकि वह मरकर कुछ भी पाप न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। सब कुछ यही पर छोड़ करके जाना है, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। हर एक को ये दिन देखना है, कोई भी इंकार नहीं कर सकता इस दिन को। और ये आदम के पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मृत्यु मनुष्य के जीवन में आया। लेकिन हमारे लिए एक अद्भुत आशा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और 27 पद 26 पद। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वह उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए वह कि वह मनुष्य का पुत्र है। वचन के पढ़े जाने में आशीष देव याद करने से पहले प्रभु से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु के नाम में एक बार आपके चरणों में हम सिर झुकाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे भाई विल्सन बाबा को कहोगे शारीरिक मृत्यु देखने के लिए आपने अवसर दिया, उनके दुखों से आपने विश्राम दिया, उसके लिए बड़ाई करते हैं। मैं परमेश्वर आपका स्तुति करते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं। आपने उसके जीवन में ध्यान के कार्य को पूरा किया। आपने परमेश्वर आपके प्रेम की सच्चाई को उसने जाना, अपने जीवन में हमारी आशा के साथ जीवित रहा। आप आपकी घर से प्रीति रखते हैं,
आपके लोगों से प्रीति रखते हुए आपके लिए सुख उठाते हुए इस जीवन की यात्रा को पूर्ण किया। धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु हमारी भी ये गाड़ी आने वाली लंबी तरीके से यात्रा को पूरा करके इस जीवन को लेकिन से पहले हम सबको तैयार करिए विनती करते हैं। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर आप सहायता करें अपने वचन का प्रकाश जो देना चाहते हैं अपने आत्मा के द्वारा स्मरण करें आपके महिला के लिए सहभागिता को जो हमारे प्रवेश मसीह जो हमारे अपने आप में जीवन रखता है और प्रभु परमेश्वर जीवन हम सबके साथ है और हम उसी आशा में जीवन को व्यतीत करते हैं। सहायता करिए मेरा गाइड की मदद करिए जानते हैं प्रभु मसीह के नाम से आमीन। यहाँ पर 26 पद में लिखा है 5 अध्याय का भी जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। परमेश्वर ने जीवन रखने का अधिकार दिया। पिता में जीवन रखता है पुत्र भी जीवन रखने का अधिकार पाया और लिखा है वह उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया। इसलिए कि वह मनुष्य पुत्र को स्थिति पर न्याय करने का भी अधिकार दिया। लेकिन कभी उसकी स्थिति पर किसी का न्याय नहीं किया। हम प्रभु के वचन में कहते हैं आप न्याय का कदर करने तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो मैं किसी का न्याय नहीं करता। जब तक इस स्थिति में थे किसी का भी न्याय नहीं किया जबकि उसको न्याय करने का अधिकार दिया गया लेकिन किसी का न्याय नहीं किया। दूसरी बात किसी को दोषी नहीं ठहराया। 12:43 पद में लिखा है किसी को दोषी नहीं ठहराता। 12:45 पद किसी को बुरा है तो पढ़ देगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि जगत का उद्धार करने के लिए आया। तो इस स्थिति पर जगत में किसी को न्याय नहीं किया किसी को दोषी नहीं ठहराया लेकिन पवित्र मसीह जगत में उद्धार करने के लिए आया और पवित्र मसीह किसी को दोषी नहीं ठहराया और उसके बाद दंड की आज्ञा भी नहीं दी। 8 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार के 11 पद लिखा है प्रभु ने कहा उसने कहा ये प्रभु किसी ने नहीं यीशु ने कहा मैं भी इस पर दंड की आज्ञा नहीं देता क्या उसके साथ पवित्र मसीह स्थिति पर किसी का न्याय नहीं किया दोषी नहीं ठहराया दंड की आज्ञा भी नहीं दिया लेकिन सारे मनुष्य जाति के दंड को सारे मनुष्य जाति के मृत्यु को जिस मृत्यु में मनुष्य को जाना था आदम और हवा के द्वारा से जो मृत्यु आई आदम के द्वारा सभी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर के दंड को सजा को न्याय को अपने ऊपर लिया। हम वहां पर पढ़ रहे थे यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 पद में पवित्र मसीह उनको जो उस पर विश्वास करते हैं न्याय को पार करके न्याय से बचा करके जीवन में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं। आज में लिखा है अनंत जीवन। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु मैं मृत्यु से पार होकर उसको दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। दंड की आज्ञा यानी का न्याय नहीं अर्थात जो प्रभु इस मसीह के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए अपना लोग मारा गया दंड को उठा लिया है सजा उठा लिया है और किसी को दोषी नहीं ठहराया सारा दोष अपने ऊपर लेकर पवित्र मसीह हमारे लिए बचाव की काम को पूर्ण कर दिया। आज देखिए प्रभु हमारे प्रभु परमेश्वर ने मरे हुए से जिला करके जो जीवित करके जो अधिकार परमेश्वर ने दिया कि आज भी
जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उनको पापों की क्षमा मिले। एक निकाम उसका 10 अध्याय उसका 41 और 42 और 43 पर होता है। सब लोगों का नहीं वरन उन गवाहों का जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम तक जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ छाया किया। पतरस कहता है मरे हुए से जी उठने के बाद हमने उसके साथ छाया किया, अर्थात पवित्र मसीह के साथ सहभागिता रखी हमारे पापों के लिए, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए दुख उठा करके मारे जाकर मारा गया और मरे हुए से जी उठने के बाद यीशु के साथ छाया किया, सहभागिता रखा। और आगे लिखा है उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो गलीली दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीते और मरे हुए का न्याय कराया। परमेश्वर ने किसका न्याय कराया? मरे हुए का और जीते दोनों का न्याय कराया। आज से पवित्र मसीह को परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार दिया और दोनों का न्याय कराया, मरे हुए का और जीवित का। सब करेंगे। जीवित और मरे हुए का न्याय करने का मतलब जो पवित्र मसीह के जीवन को पा लिए हैं, उद्धार को पाए हैं, पापों की क्षमा पाए हैं, उसका भी न्याय करेगा। आज जो पापों की क्षमा नहीं पाए, पापों को उद्धार नहीं पाए, उसका भी न्याय करेगा। और पहला न्याय जो पापों की क्षमा पाए, उद्धार पाए, उसका होगा। जहाँ पर पवित्र मसीह उनको लेकर जाए, हमारा भाई गया उसने 4 अध्याय में पढ़ते हैं वे मसीह को साथ में लेकर आएगा। क्या करेगा? मसीह को अपने साथ लेकर आएगा और हम जो जीवित और बचे रहेंगे शरीर में उनको क्या करेगा? हमें उठाएगा, हम बरगद होंगे और उसके साथ काम मिलेंगे और उनका न्याय होगा। किसका? जो जीवन को प्राप्त किया। इस जीवन में पवित्र मसीह के प्रभाव को, पवित्र मसीह के गुण को, पवित्र मसीह के जीवन को अपने जीवन में अपना करके पवित्र मसीह के विषय में जैसे कहते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा क्या है स्वभाव। आज हमारा पवित्र मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा स्वभाव मसीह देश लगाने वाला नहीं, हमारा स्वभाव दंड देने वाला नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव न्याय करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस क्या करना समय से पहले किसी का न्याय नहीं करना। कितना न्याय हमारे हाथ में नहीं है। देखा है प्रेरितों को कहा गया था कि तुम बाहर प्रेरितों का लिखा है कि हमारा दुखों का क्या करोगे? न्याय करोगे। लेकिन पवित्र मसीह इस स्थिति पर जब तक है न्याय करने का अधिकार किसी को नहीं। हर एक को अपने अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया। पवित्र मसीह को परमेश्वर मरे हुओं का और जीवितों का न्याय ठहराया है। इसके से मैं कहता हूँ पद में लिखा है उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा क्या मिलेगी? पापों की क्षमा। परमेश्वर ने मसीह को न्याय ठहराया, मरे हुए के जिला करके न्याय ठहराया। आज भी परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए ठहराया। 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 13 अध्याय का 48 पद में देखो कि 13 अध्याय का 48 पद में यीशु जो अनेजा की मानव थे और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने आज बताएंगे कि वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए उन्हीं के अंदर वो विश्वास करता है। कितना भी हो परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए नहीं ठहराया है तो उनको विश्वास, लेकिन हरेक को विश्वास करने के लिए यीशु को बताया था यह वचन को पहुंचाने के लिए प्रयत्न करा ताकि उसके वचन को सुन करके उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के उस न्याय से उस दर्द से बचाया जाए ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का आदर उसके जीवन में प्रकट हो। आज के परमेश्वर पवित्र मसीह को मरे में से जिला करके वो पवित्र मसीह को न्याय कराया, लेकिन अभी वो न्याय नहीं करा। न्याय कब करेगा? जब पवित्र मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा
उसमें सारे मनुष्यों का मरे हुए का भी न्याय करेगा। इसलिए लिखा है प्रकाश वाक्य में कि वो मरे हुए भी मरे हुए को उसने क्या कर दिया, समुद्र में मरे हो दे दिया, जहाँ जहाँ मरे हमको दे दिया, सब मरे हुए क्या करेगा, न्याय करेगा। लेकिन इससे पहले इस जगत में रहते हुए परमेश्वर ने यह तय किया है कि हरेक पवित्र व्यक्ति को जाने। पवित्र व्यक्ति कौन है? जीव के बाद पवित्र व्यक्ति ने कहा मरियम को यानी सुसमाचार 20 अध्याय में इसके बाद बताया कि मैं अपने पिता तुम्हारे पिता के पास अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। मतलब मैं तुम्हारी को बता दीजिएगा यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर शिक्षा दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाऊं। कितना चेलों को दिया जो उसको विश्वास करते थे, जो प्रभु के वचन को विश्वास करके उसके पीछे चलते थे, जो उसके साथ खड़ा किया जी उसने के बाद उसको क्या करा, मेरे पिता तुम्हारे कितना बड़ा भाग दिया, एक समझ दिया है कि हमें हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर हमारा पिता, हमारे बेटे हमारा पिता, हमारे पिता मेरे पिता हमारे पिता। तो प्रभु से हमारा क्या बन गया, हमारा भाई यहाँ हमको छोड़ करके जो पृथ्वी में है कहाँ पर गया, बड़े भैया। कल से मैं आपको बता रहा था कहाँ पर चले गए बड़े भैया। आज जो पवित्र व्यक्ति के नाम का विश्वास करते हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें भाई कहने से नहीं करना, पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, कितने भी बुरे थे, ये जीवन कितना भी बुरा था, लेकिन उनका क्या कर रहा है, मैं अपने पिता के पास हूँ, मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊँ, मैं तुम्हें अपने पिता के यहाँ ले जाने के लिए क्या करूँगा, यार होगा यार ऊपर करते हैं, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें भी अपने यहाँ आकर तुम्हें अपने पास लेकर जाऊँगा। ये सारा विचार पवित्र व्यक्ति से नए से जीवन के बाद मिलने वाला था, पहले ही पवित्र व्यक्ति ने सबको बता दिया। आज का विचार सकता कहता है मेरे भाइयों से क्या कर रहे हैं, भाई से क्या कर रहे हैं, मरियम से क्या कर रहे हैं, पवित्र व्यक्ति जाकर मेरे भाइयों से कितना प्रेम हमारा पवित्र व्यक्ति का है, कितना प्रेम हमारे पवित्र व्यक्ति हम सबके साथ किया है, कैसा दया हमारे साथ किया है, जो हमें पापी और अधर्मी थे, परमेश्वर के सहभागिता से दूर थे, उनको सहभागिता में लाने के लिए हमारे समान जितने जीवन को व्यतीत किया, सारे संत का प्रेम से उठा लिया और हमारे धर्म का प्रेम को उठा करके पुरुष का व्यक्ति ऐसे कपड़े के प्रति पता करते हैं 24 पद में कि आपने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए ताकि हम मर करके धार्मिकता के लिए क्या करें, जीवन धार्मिकता को देने के लिए पवित्र कितना प्रेम किया है। क्योंकि हमारे भाई बड़े भाई के साथ हैं, कहाँ से लाएंगे हमारे भाई पवित्र तीन उसके बाद है आप क्या करें, जैसे मैं पिता के साथ अब हमारा भाई पिता के साथ भाई के साथ बड़े भाई के साथ वो बहुत किया। आज हमारा भाई हमारे हफ्ते में अपने आंसू की वजह करने वाले हैं, आंसू से चुकाने वाले हैं, लेकिन बड़े भाई के पास पहले से भाई है, हमारे मार्ग तैयार करके गया है उसके पास। आज इस जीवन में जब हम पवित्र व्यक्ति को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, एक आशा के साथ देते हैं कि हमारा पवित्र व्यक्ति हमारे लिए जीवित आत्मा है और ये जीवित आत्मा देकर के हमें पिता के पास पहुंचाया है और लगातार उसकी एक इच्छा रहती है कि हम उसके पास जाएं, उसके पास जाएं। इसलिए पवित्र व्यक्ति के विषय में वो लिखा है कि वह सब बातों एक बात नहीं सब बातों में आयु से इब्रानी 2 अध्याय से 17 पद में बात होता है। इस कारण
वह उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों से समान बने, जिससे वह सब बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने कि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो उसने क्या किया? दयालु महायाजक बन करके, दयालु बड़े भैया बन करके, अपने प्रेम करने वाले बन करके इस पृथ्वी पर महायाजक की सेवा को पूरा किया और हमारे लिए सब पापों को लेकर के सब पापों के लिए प्रायश्चित किया। अल्लाह हमारा पद लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वही उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा आज प्रभु के लोगों के लिए परीक्षाएं हैं, तो प्रभु के लोगों के लिए दुख है, क्लेश है, कठिनाई है संसार में, लेकिन उसमें भी क्या करने वाला है? सहायता करने वाला है। इसलिए 11 पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इस कारण वह उन्हें भाई करने से नहीं लगता। हमारा जीवन स्थिति को जैसा भी हो, लेकिन पवित्र विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित किया गया। विश्वास करने के लिए हमें अनंत जीवन के लिए विश्वास का दान देकर के हमें ठहराया कि हम उसके साथ विश्वास करके अनंत जीवन के भागीदार हैं। मृत्यु से पार होकर, वो पवित्र के न्याय से पार होकर जीवन में प्रवेश करने का भाग को इसी जीवन में प्रभुत्व को पाए, इसी जीवन में प्रभुत्व को पाकर के आशा के साथ ये जीवन को व्यतीत करें। सुखियो हमारा भाई बड़े भाई पिता की बात हमारा पिता कौन था? आज हमें सच्चे वाली सब में लिखा है, क्या लिखा है? मुझे याद है, तुम अपने पिता शैतान को उसकी चाल को पूरा करना चाहते हो। वो हत्यारा है, झूठा है, हत्यारा है, वह भारत से ही उसके जीवन में कुछ नहीं ऐसे ही हमारा जीवन था, लेकिन सच्चाई के संचार में लाने के लिए प्रमुख मसीह सत्य और सत्य देव कि हम उसकी सच्चाई को उसके मृत्यु में देख सकते हैं, उसकी सच्चाई को सत्य में देख सकते हैं। जिनको प्रेरित ने कहा वो दुख उठाया, मारा गया, खिलाया गया, आज भी उसने खिलाया, हमारे साथ आया गया। हम उसी का प्रचार करें, वही बातों से क्षमा दे सकते हैं, अपने आप को कोई भी बातों से क्षमा नहीं दे। मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार है, आज्ञाधिकार हमारे जीवन में पापों की क्षमा का अनुभव मिलेगा। इसलिए दोनों क्षमा का अनुभव हम सबको पाना है और अपने पिता तुम अपने पिता जीव की बात क्या कर रहा है? मेरे पिता तुम्हारे पिता हमारे परमेश्वर के साथ क्षमा देकर के पापों का उद्धार देकर के जिस उद्धार को देने के लिए प्रभु उनकी पूर्ण अपना प्राण दिया, उस उद्धार को देकर के आज अपना भाई बनाने के लिए बड़े प्रेम से निमंत्रण दे रहा है। ये सब परिश्रम करने वालों और धूम से डरने लोगों मेरे काम करो, मैं तुम्हें विश्राम आज हमारे मन में विश्राम देकर के उस आनंद को लेना चाहिए। अगर ऐसे उसी को अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, हमारे भाई ने कैसे अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया, उनको वही सुने। प्रभु के वचन की द्वारा से इन वचनों के द्वारा में स्मरण दिलाया कि हम इस पृथ्वी पर ना किसी का न्याय कर सकते, ना किसी को दोषी ठहरा सकते और ना किसी को दंड दे सकते, लेकिन सबको क्या किया? जैसे तुम्हारे पिता ने प्रभु ने क्षमा किया, तुमने दूसरे के अपराधों को क्या करो? क्षमा करो, ताकि वो क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा के लिए हमें अपने प्रभु के साथ मिलने के लिए तैयार है। विश्वास हो गया करते हैं वचन के लिए अपने दास के द्वारा हमारे बेटे प्रभु जी के पिता अपने से गवाही देते हुए हमारे बेटे ने प्रार्थना किया, वचन दिया प्रभु, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने नाम की महिमा के समय में वो परमेश्वर हमें भी तैयार करिए और इसका परमेश्वर आपके पास जाने के योग्य बनाइए
क्योंकि हम उस योग्य बन सके। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम लोग पर है। आपने हमें चुना है। आपने अपने आत्मा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा सब बातें हमारे मन में प्रकट किया प्रभु। हर एक उनके हर एक बच्चों को, हर एक इस कुटुंब को, सबको प्रभु पिता पुत्र से भाई की तरह सबको तैयार करिए और महिमा तक प्रभु जाने के लिए अनुग्रह दीजिए, सहायता करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। जितने बेटी आ गई आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बंद करते हैं। मुसाफिरी है, गम से भरी दुनिया में जाएंगे हम उस जगह में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। फरीसियों की किताब में से 嗯。
बीच वाला दो। मत्ती 14:13 जब यीशु ने ये सुना, पुराना कपड़ा सब है तो साइड में बना। बीच वाला कौन है? वो और तो पीछे तरफ इधर खाली है। तो हाँ रुकिए अभी। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। उनका वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा को प्रभु ले गया, उनको नाम दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह अकेला होकर हमारे प्रभु पिता के साथ बिताने के लिए चला गया। 50 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने मुझसे की थी सबको पूरा करना हमसे दे। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहना भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत करो, और यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने इसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे हैं। इसलिए मत करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पोषण करता रहा। मैं इस प्रकार उसने उनको समझा दिलाकर शांति दिया। इन वचनों के द्वारा प्रभु भी हमें शांति दे। जो भी परिवार में बच्चे जैन हो या कलिशा में जब कोई व्यक्ति परमेश्वर ले जाता है, हमारा बीच में क्या उत्पन्न होना चाहिए? मृत्यु के बाद एक पश्चाताप, मेल, क्षमा, दया और डर, भय, नम्र होकर एक दूसरे से मैंने आपको बुराई किया, पश्चाताप और क्षमा हमारे बीच में उत्पन्न हो सके, कलिशा के बीच में उत्पन्न हो सके। और आप मौन रीति से सुनसान अकेले में पिता के साथ समय बिताए, अपने आप को जांचे, अपने आप को सौंपे और एक नया जीवन बिताए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद हरेक की जिंदगी ऐसे ही विचार, प्रभु का मरना मेरी वजह से हो, मेरी वजह से, प्रभु मुझको क्षमा करो, एक भय और चिंता आया था। लेकिन प्रभु जी उठकर, मैं पिता के पास जगह तैयार कर रहा हूँ, चिंता मत करो, सबका उद्धार करने के लिए मेरा प्राण गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे पास ले जाने के लिए आऊंगा, ले जाऊंगा। तो इस दिन के लिए हमें तैयार होने के लिए पश्चाताप में, क्षमा में हम पाया जाए, मेल में पाया जाए। प्रभु का वचन में जैसा लिखा है, सदोपदेश 12 अध्याय का 7 वचन के अनुसार हम इस वचन को जो मिट्टी में बीज और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए आज के दिन में आपने सहायता किया, आपकी प्रीति से आपने आपका इस दिन को ठहराया, अपने दास आपके पास धन्यवाद बुला लिया, धन्यवाद देते। मैं माता का पाप प्रकट किया, उसके धन्यवाद देते। उनके जीवन के गवाही के द्वारा हमें प्रोत्साहन प्रेरणा दिया, धन्यवाद देते। जीवन का प्रभु उन्होंने एक गवाही, एक ज्योति, एक जीवन का रोटी के समान अपने जीवन को बिताया, कलिशा के दर्शन में चला, आपकी महिमा किया, किसी का न्याय नहीं किया, सबको क्षमा और मेल किया, उसमें धन्यवाद देते। हमारा बीच में भी इस समय में रोया एक दूसरे को क्षमा करे, प्रेम करे, न्याय न करे, दंड न दे, दंड की आज्ञा न दे। और प्रभु जैसा जो कुछ भी ये होना था हुआ, लेकिन आपने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह पर
पश्चाताप में, क्षमा में, मेल में हम सब पाए जाए। आपके आगमन के लिए इंतजार करने में सहायता कीजिए। जैसा आपके वचनों में लिखा है, जो मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाता है, आप वह परमेश्वर को उबास सकता है। हम इस देह को आपकी आज्ञा के अनुसार मिट्टी में मिल जाते प्रभु, आपकी महिमा से आपके जैसा उसमें लिखा है कि बीज जो विनाश होकर विनाशी रूप से भला जाता है, लेकिन अविनाशी रूप से हमेशा के लिए प्रभु जैसे वो जीवित है, वैसे हमारे आत्मा आपके साथ हमेशा जीवित रहने के लिए हमारे आत्मा को ले जाते, इसलिए धन्यवाद देते। हमें भी आपके राज में पाने के लिए, सुनने के लिए सहायता मांगते हुए, जो उद्धार नहीं पाया उद्धार पाने के लिए, जो उद्धार पाया अलग बातों में फंसे हुए हैं, इन सारी बातों से क्षमा पुरस्कार करके टीका करने के लिए सहायता मांगते, परवर शांति मांगते, समय के लिए सहायता मांगते, जो कि प्रार्थना भविष्य में नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण पिताजी जाते रहेंगे, संसार में प्राप्त देंगे। वजन है